क्रूसेडर ऑफ फैक्ट के 14वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइंड कंडीशनिंग के ऊपर। किस तरह से मीडिया जो सच्चाई है उसको तोड़ मरोड़ के और अपने हिसाब से, जिस हिसाब से उसको रिजल्ट लेना होता है, चीज़ों को हमारे सामने रखती है और हम उसको भोले बन के बड़े बड़े यकीन से, क्योंकि वो इस फैक्चुअल पोजीशन में रखती है कि हमें यकीन करने के सिवा कुछ रह भी नहीं जाता है। एक शेर याद आ रहा है मुझे कि वो झूठ बोल रहा था कुछ इस सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। तो इस स्टाइल में झूठ बोला जा रहा है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है सिवाय बिलीव करने के। तो आइए आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि ये खेल माइंड कंडीशनिंग की चल कैसे रही है। एक प्रोफेसर के पास दो बच्चे आते हैं ये समझने के लिए कि सर मुझे ये समझाइए कि फिलॉसफी और इल्यूजन, मतलब फ़लसफ़ा और मुगालता, ये दोनों में कैसे फ़र्क करूं, मैं कैसे समझूं। प्रोफेसर ने कहा कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। समझो मेरे पास दो लोग आते हैं, एक गंदा आदमी है और एक आदमी एकदम वेल ड्रेस साफ सुथरा है। तो मैं उन दोनों को नहाने का मशवरा देता हूं कि जाके आप लोग नहा धो के आ जाओ अच्छे से, साफ सुथरे होके। तो बताओ कौन नहाएगा। बच्चों ने कहा कि गंदा आदमी नहाएगा। प्रोफेसर ने कहा नहीं, गलत जवाब। गंदा आदमी नहीं नहाएगा क्योंकि उसे गंदे को तो नहाने की आदत ही नहीं है। साफ आदमी ऐसा करेगा क्योंकि उसको हमेशा साफ सुथरा रहने की आदत है। तो पूछा कि आप बताओ कौन नहाएगा। तो बच्चों ने कहा कि साफ आदमी। तो बोला नहीं, साफ आदमी नहीं नहाएगा क्योंकि गंदे को तो नहाने की ज़रूरत है, उसको तो नहाना कंपलसरी है क्योंकि गंदा है। अब बताओ कौन नहाएगा। तो फिर बच्चों ने कहा साफ आदमी, गंदा आदमी। तो फिर प्रोफेसर ने कहा नहीं, दोनों नहाएंगे। दोनों इसलिए नहाएंगे कि साफ आदमी को सफाई पसंद है इसलिए वो नहाएगा, और गंदे को साफ होना है, उसकी ज़रूरत है नहाना, इसलिए वो नहाएगा। तो बच्चों को लगा सही है। फिर प्रोफेसर ने कहा नहीं, ये भी गलत जवाब है, दोनों में कोई नहीं नहाएगा। क्यों? क्योंकि साफ आदमी को नहाने की गरज ही नहीं है, वो ऑलरेडी साफ है, और गंदा आदमी को नहाने की आदत ही नहीं है। तो ये चारों कंडीशंस में बच्चों को लगा कि हर एक आंसर सही है। गंदा वाला नहाएगा वो भी सही है, साफ वाला नहाएगा वो भी सही है, दोनों नहाएंगे वो भी सही है, दोनों नहीं नहाएंगे वो भी सही है। तो बच्चों ने पूछा कि सर आपने तो ये चारों जो कंडीशन बताया, ऐसा लग रहा है कि हर सवाल वर्सेस जवाब तो सही है। तब प्रोफेसर ने कहा कि इसी का नाम है इल्यूजन। इसी का नाम है इल्यूजन, जो मीडिया हमको समझाने में सफल हो जा रहा है और हमें सवाल वर्सेस जवाब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये सही है। तो सवाल ये नहीं है कि हमें क्या दिखाया जा रहा है, सवाल ये है कि उनको क्या रिजल्ट चाहिए, और जो रिजल्ट वो अचीव करना चाह रहे हैं उस हिसाब से सवाल बनाते हैं और हम आसानी से उसके जवाब में ढल जाते हैं। अब ये माइंड कंडीशनिंग के एक और एग्जांपल देता हूं। एक रिसर्च किया था यूरोप के किसी एक फिलोसफर ने। उन्होंने एक चर्च के सामने ये रिसर्च ऐसा किया कि ठीक रात को 8 बजे को चर्च की घंटी बजाते थे, और सेम टाइम घंटी का बजाना और सामने कुछ हड्डी एंड गोश्त डालना कुत्तों के लिए। तो कुत्ते आगे खाते थे डेली। अब फर्स्ट डे तो ऐसा है, डेली उनका रूटीन बन गया कि 8 बजे बेल बजाना, एट द सेम टाइम पैरेलली कुत्तों के लिए हड्डी एंड मटन डालना। ये डेली सिलसिला चलता रहा करीबन 1 महीना तक। अब कुत्तों के माइंड में ये चीज सेट हो गई कि जब बेल बजता है इसका मतलब है कि वहां पे हड्डी गोश्त रखी जाती है। उनका माइंड सेट हो गया, कंडीशनिंग हो गया बिल्कुल। तो अब उन्होंने क्या किया कि आफ्टर 1 मंथ बेल तो बजाया लेकिन वहां पे हड्डियां मटन वगैरह नहीं रखा। कुत्ते भाग के आए। कई दिन उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया,
बेल बजा दिया, नहीं रखा, कुत्ते आए, देख के वापस चले गए। फिर बेल बजाया, फिर कुत्ते आए, क्योंकि वो कंडीशनिंग हो चुकी थी। जबकि मटन का रखना, हड्डियों का रखना और बेल का बजाना, दोनों में कोई लिंकिंग नहीं है। दोनों दो डिफरेंट एक्ट है। लेकिन वहां पे रिलेशन कैसा एस्टेब्लिश किया गया कि बेल का बजाना मतलब ये रखना, जबकि ये रखने वाला, ये करने वाला एक्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट है। बेल बजाने का एक्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट है, लेकिन दोनों को ऐसे लिंक एस्टेब्लिश कर दिया गया कि कुत्तों के दिमाग में ये चीज बैठ गई कि ये दोनों लिंक्ड है। तो दोस्तों, इस तरह से आज के दौर में हम लोग जो जी रहे हैं, आज के दौर में जो मीडिया है, जो इंफॉर्मेशन का जरिया है, जो चौथा स्तंभ माना जाता है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, तो वो इस तरह से चीज़ों को अनफैक्चुअल वे में क्रिएट करके और हमारे सामने रखने में कामयाब हो रहा है, और हम बड़े शान से उसको, बड़े गर्व से उसको अपनाने में हिचक नहीं रहे। हमें फैक्ट चेक करने की आदत नहीं है। हम आराम से एक के भेजे हुए डेटा को फॉरवर्ड करना, शेयर करना शुरू कर देना है विदाउट पुटिंग एनी सिंगल थॉट कि बाबा वो सही है भी कि नहीं है, गलत है कि नहीं है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। शायद हम अपना कंट्रोल दिमाग का मीडिया को, दूसरे को दे चुके हैं, हमारा कंट्रोल माइंड का हमारे पास नहीं रहा। इसलिए दूसरे आराम से हमारे इमोशन से, हमारे माइंड को आसानी से कंट्रोल कर रहे हैं। सारे की, इमोशनल की हो, माइंड कंट्रोलिंग की हो, थिंकिंग की हो, सब दूसरे के पास है, मीडिया के पास है, पॉलिटिकल पार्टियों के पास है, रिलीजियस धर्म गुरुओं के पास है। हमारा अपना कुछ रहा नहीं। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए जो हमने बताया, और ये जो हमने जो एग्जाम्पल दिए उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से ये खेल चल रहा है। कोई भी स्टफ आपके पास आए, कोई भी खबर आए, कोई भी न्यूज़ आए, कोई भी डेटा आए, एक बार उसका फैक्ट चेक कीजिए। आंख बंद करके 2 मिनट अपने आप से सोचिए कि क्या ये सही हो सकता है, क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, ये जो अमल किया जा रहा है, ये जो काम किया जा रहा है, इससे क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, कुछ है क्या पॉजिटिव इसका अमल दखल इंसान की ज़िंदगी पे, डेली लाइफ पे, डेली नीड पे। अगर वो पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली आप उसको अडॉप्ट कीजिए। अगर उसके कोई फ़ायदे नहीं हैं सिवाय प्रोपेगेंडा के, तो आप उससे दूर रहिए, ऐसे स्टफ से बचिए और इंसानियत को बचाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कीजिए। जय हिंद।